कि पूरे देश के अंदर मुझे 3 लोगों की तलाश है और जो लेके आएगा उन 3 लोगों को ढूंढकर मैं उनको इनाम दूंगा। वो 3 लोग में पहला व्यक्ति तो वो जो नरेंद्र मोदी जी के साथ में स्कूल में पढ़ा, दूसरा व्यक्ति वो जिसने नरेंद्र मोदी जी को भीख मांगते हुए देखा, और तीसरा व्यक्ति वो टेलर जिसने बताया मोदी जी का 56 इंच का सीना है। और अगर आज इनका 56 इंच का सीना होता तो वाकई में चाइना आज हमारी ऊपर आंख उठाकर नहीं देखता। मोदी जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उनका राष्ट्रद्रोह उस समय कहाँ मर जाता है, उनका देशभक्ति कहाँ मर जाती है जब वो सरदार पटेल की मूर्ति को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाइना से मंगाते हैं। दिवाली के समय पे सारा का सारा व्यापार पे कब्जा कर लेता है चाइना। कहाँ मर जाता है उनकी देशभक्ति। नरेंद्र मोदी जी अगर चाइना को सबक सिखाना है तो सबसे पहले एक होना होगा, क्योंकि जब तक ये उंगली बिखरी हुई है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के तौर पर, दलित के तौर पर, आदिवासी के तौर पर, तो तब तक इन्हें कोई भी तोड़ के चला जाएगा। लेकिन जिस दिन ये उंगली मुट्ठी बन गई उस दिन ये समस्त देश में भारत की ओर आंख उठाने वाले, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो पाकिस्तान हो, सबको निस्तो नाबूद कर देगी। आज आप ये देखिए 56 इंच की छाती, 56 इंच की छाती चिल्लाते हैं। मोदी जी अगर दम है तो मैं भी चलता हूं, आप भी मेरे साथ चलिए और देश के तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपके पीछे पीछे चलेंगे। आप आगे तो बढ़िए और दिखाइए अपनी 56 इंच की छाती चाइना को। फिर आप देखिए किस तरीके से पूरा भारत आपका साथ देता है और चाइना को और पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देता है। हमें ना कोई चुनाव करना, ना हमें बिहार का चुनाव करना, ना बंगाल का चुनाव करना। अभी हमें चुनाव करना है तो सिर्फ इन जैसे दरिंदों का, नेपाल जैसे, चाइना जैसे, पाकिस्तान जैसे लोगों का जो हमारी भारत माँ के खिलाफ आंख उठा के देख रहे हैं। चाहे हम इलेक्शन 10 साल बाद कराएं, लेकिन जवाब हमें इन्हें अभी देना है, क्योंकि इन्होंने हमारे भारत माँ के वीर सपूतों के ऊपर गंदी निगाहों से नजर डाली है। चाइना ने हमारी कुछ जमीन कैप्चर करी है ना, हम पूरा चाइना भारत में मिलाकर दिखाएंगे। इतना हम दम रखते हैं और इतना साहस रखते हैं, क्योंकि जब हम इस भारत माँ के खातिर लहू बहा सकते हैं तो जब कोई हमारी भारत माँ के ऊपर आक्रमण करेगा, हमला करेगा, या हमारी भारत माँ को गंदी निगाहों से देखेगा, क्योंकि हमारे लिए जितना हमारी माँ है उससे बढ़कर हमारे लिए हमारी भारत की माँ है। और कोई हमारी भारत माँ के ऊपर आंख उठा के देखेगा तो और उसको वहीं के वहीं हम पूरा चाइना कैप्चर करके ले आएंगे। ये हम इतनी ताकत रखते हैं, इतना जुनून रखते हैं और इतना जज्बा रखते हैं। चुकाऊं कि ना ये राम के ना रहीम के, ये कुर्सी के पुजारी हैं और कुर्सी की लगी भाजपा को बीमारी है। बदला लेगी जनता राम के अपमान का, खागा ये माल राम नाम का। काशी और मथुरा वाले विवाद को लेकर हुए और इस कोरोना जैसे महामारी के बीच में क्या आपको लगता है कि सही रहेगा उस समय? देखिए, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि ना ये राम के ना रहीम के, ये कुर्सी के पुजारी हैं और कुर्सी की लगी भाजपा को बीमारी है। बदला लेगी जनता राम के अपमान का, खागा ये माल राम नाम का। पहले ये राम नाम का माल खाकर ये भाजपा के ढोंगी देशभक्त, भाजपा के ढोंगी राष्ट्रद्रोह बनाने वाले और भाजपा के नकली हिंदुत्व को चलाने वाले ये भाजपा के कच्छाधारी और निक्करधारी लोग हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो राम का नाम लेते हैं और दूसरी ओर संतों की हत्या करवाते हैं। ये वो लोग हैं जो राम का नाम लेते हैं और दूसरी ओर हिंदुत्व का ही गला घुटवाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ना ये राम को मानते हैं ना रहीम को मानते हैं। अगर इनको राम के मानने वाले लोगों को मरवाने से 10 वोट मिलते हैं तो ये राम के नाम के मानने वाले लोगों को मरवा देते हैं, और अगर रहीम को मानने वाले लोगों से इनको 20 वोट मिलते हैं तो ये रहीम के मानने वाले लोगों को मरवा देते हैं। इनके लिए न राम है न रहीम है, इनके लिए सिर्फ एकमात्र चीज़ है, वो है सत्ता की कुर्सी। और सत्ता के नशे में चूर ये भाजपा की पार्टी अंधी हो चुकी है, नशे में चूर हो चुकी है, जिन्हें सिर्फ कुर्सी और कुर्सी और कुर्सी ही नजर आ रही है। और इन्हें यह नहीं समझ में आ रहा कि अब यही कुर्सी इनके सर पे पड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार का और बंगाल का इलेक्शन है, इनकी कुर्सी अब इन्हीं के सर पे बजाने वाली है इस देश की जनता। हमारे देश के प्रधानमंत्री 248 से ज़्यादा वर्चुअल रैली करने वाले, अब तक किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस समय की सिचुएशन को देखिए, मरते लोगों को देखिए, उन माँओं से पूछिए जिन्होंने इस महामारी में अपने बच्चों को खो दिया है, एकलौते घर के चिश्मो चिराग को खो दिया है। आप उस माँ से जाके पूछिए। आप वर्चुअल रैली करने में लगे हैं। मेरे ख्याल से चुनावी मुद्दा हम कभी भी कर सकते हैं। चुनाव हमारे देश में हर 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं किसी ना किसी का चुनाव होता है। मोदी जी
आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके कंधों पे पूरे देश का दारोमदार है। आपको लोग सुनते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको वोट देते हैं कि आप लोगों की मदद करेंगे। आपको इस बात को पूर्ण रूप से समझना होगा कि ये समय है देश के लोगों की सेवा करने का, उनकी हिफाजत करने का, ना कि रैली करने का और कुर्सियों को पूजने का। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी सम्मान करता हूं प्रधानमंत्री पद के गरिमा की, और भरपूर मैं इसकी सम्मान करता हूं प्रधानमंत्री जी का भी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मोदी जी, जिस तरीके से आप लोगों के साथ, उनके वोट के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से गलत है। और आपको मेरे ख्याल से वर्चुअल रैली ना कर कर लोगों की हिफाजत और उनकी सेवा करना चाहिए। चाइना ने आग दिखा दिया है, हमारे 2-3 जवानों को शहीद कर दिया है, उसको लेकर आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं? चाइना, मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो लोग जो कहा करते थे, एक बार फिर कहूंगा कि पूरे देश के अंदर मुझे 3 लोगों की तलाश है, और जो लेके आएगा उन 3 लोगों को ढूंढकर मैं उनको इनाम दूंगा। वो 3 लोग में पहला व्यक्ति तो वो जो नरेंद्र मोदी जी के साथ में स्कूल में पढ़ा, दूसरा व्यक्ति वो जिसने नरेंद्र मोदी जी को भीख मांगते हुए देखा, और तीसरा व्यक्ति वो टेलर जिसने बताया मोदी जी का 56 इंच का सीना है। और अगर आज इनका 56 इंच का सीना होता तो वाकई में चाइना आज हमारी ऊपर आंख उठाकर नहीं देखता। आपको बताऊं, हाल ही की घटना, अभी अभी हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं। उन माओं से पूछिए जिन्होंने अपने सीने पे पत्थर रख के अपने बेटों को, अपने भारतवर्ष के लालों को वहां सरहद पे जवानों की रक्षा करने के लिए बोला है। मोदी जी, आप एक बार कह दीजिए कि कोई इस देश में हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, सब इस भारत माँ के लाल हैं। और आप, अगर हम इस देश में एक हो गए ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो ना चाइना की औकात है, ना पाकिस्तान की औकात है, ना नेपाल की औकात है कि हमारे ऊपर आंख उठा के भी देखे। हमारे देश के लोग एक होकर, मिलकर, मेरे को अपने देश की सैनिकों पर खुद से भी ज़्यादा, अपने माता पिता से भी ज़्यादा भरोसा है। पर अगर मुझे कहीं भी शक की बू आती है और कहाँ मेरे को दाल जो काली नज़र आती है, दाल पूरी ही काली नज़र आती है, तो वो इन नेताओं के कारण, इन जैसे नेता जो चंद रुपए के खातिर बिक जाते हैं। जिस तरीके से डीएसपी देविंदर सिंह पकड़ा जाता है, ये शर्मसार घटना है। मेरे को अपने देश के सैनिकों पे पूर्ण रूप से भरोसा है, लेकिन इन जालिम नेताओं पे मुझे 2 रुपए का भरोसा नहीं है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कह रहे थे कि हम राहुल गांधी और उस फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। खुद गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी भी ये कह रहे थे हम आंखों में आंखें लाल करके बात करने वाले हैं। अब कहाँ गई जिस तरीके से हम रणनीति देख रहे हैं? क्या लगता है कि वाकई में 56 इंच की जो छाती है वो अब आगे काम आने वाली है, जिस तरीके से रवैया चाइना अपना रहा है? 56 इंच की छाती नहीं, इनकी 56 इंच की जबान है। 56 इंच की छाती है हमारे देश के खड़े हर एक जवान की, जो चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। आज आप ये देखिए, 56 इंच की छाती, 56 इंच की छाती चिल्लाते हैं। मोदी जी, अगर दम है तो मैं भी चलता हूं, आप भी मेरे साथ चलिए, और देश के तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपके पीछे पीछे चलेंगे। आप आगे तो बढ़िए और दिखाइए अपनी 56 इंच की छाती चाइना को। फिर आप देखिए किस तरीके से पूरा भारत आपका साथ देता है और चाइना को और पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देता है। और एक बार फिर चाइना ने हमारी कुछ जमीन कैप्चर करी है ना, हम पूरा चाइना भारत में मिलाकर दिखाएंगे। इतना हम दम रखते हैं और इतना साहस रखते हैं, क्योंकि जब हम इस भारत माँ के खातिर लहू बहा सकते हैं, तो जब कोई हमारी भारत माँ के ऊपर आक्रमण करेगा, हमला करेगा, या हमारी भारत माँ को गंदी निगाहों से देखेगा, क्योंकि हमारे लिए जितना हमारी माँ है उससे बढ़कर हमारे लिए हमारी भारत की माँ है। और कोई हमारी भारत माँ के ऊपर आंख उठा के देखेगा तो और उसको वहीं की वहीं हम पूरा चाइना कैप्चर करके ले आएंगे। ये हम इतनी ताकत रखते हैं, इतना जुनून रखते हैं और इतना जज्बा रखते हैं। लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को बोलने की आज़ादी छीने जा रही है, यूएपीए जैसे कानून लगा दिए जा रहे हैं। तो आखिर में किस तरीके से लोग अपनी बातों को व्यतीत करेंगे सरकार तक? कैसे अपनी बात को पहुंचाएंगे जब वो खुद ही सक्षम नहीं है कि अपनी बात बोले और उन पर इस तरह के मुकदमे दर्ज? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप कहते हैं मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। जिस समय हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों से जंग लड़ रहे थे, तो उस समय लगातार जो भी व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के लिए आवाज़ उठाता था, तो अंग्रेजी सिपाही उसको उठाकर कारावास में बंद कर देते थे, उसको 7 समुंदर पार फेंक के आ जाते थे, या फिर उसको जलते तेल में, खौलते तेल में उसको डाल दिया जाता था और सड़क पे उसको ऐसा मारा जाता था कि कोई अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। तो आज ये अंग्रेजी सरकार दोबारा इस देश में आ चुकी है, और मैं आपको बताऊं कि इस देश में फिर दोबारा कोई भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग इस देश में पुनः पैदा होंगे और इन अंग्रेजों को इस देश से बाहर फेंकेंगे। मोदी जी, खत्म कर दीजिए आप
ये लोगों को बांटने वाली दीवार जो है इसको तोड़ दीजिए। और अब हमें ना कोई चुनाव करना, ना हमें बिहार का चुनाव करना, ना बंगाल का चुनाव करना। अभी हमें चुनाव करना है तो सिर्फ इन जैसे दरिंदों का, नेपाल जैसे, चाइना जैसे, पाकिस्तान जैसे लोगों का, जो हमारी भारत माँ के खिलाफ आंख उठा के देख रहे हैं। चाहे हम इलेक्शन 10 साल बाद कराएं, लेकिन जवाब हमें इन्हें अभी देना है, क्योंकि इन्होंने हमारे भारत माँ के वीर सपूतों के ऊपर गंदी निगाहों से नजर डाली है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से चाइना हम पे लगातार आके दिखाता रहा है, अब क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी वो हो रहा है, अगर भारत ने मुंहतोड़ जवाब अगर देती है, तो क्या लगता है कि बिहार चुनाव में कुछ लोग समर्थन करते हुए आएंगे भाजपा को? देखिए, मेरी अपील है देश के तमाम लोगों से जो नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, उनकी विचारधारा से सहमत हैं। मैं आपको बता दूं, मेरी नरेंद्र मोदी जी से कोई आपसी रंजिश नहीं है। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं और इसी बात पे आपको सभी को मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी से मेरी कोई आपसी रंजिश नहीं है। और आप सब लोग भी इस बात को समझिए कि आज हमारे देश की स्थिति खराब है, इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी को लेकर आवाज उठा रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी जो 15-15 लाख खाते में डालने की बात किया करते थे, आज खुद अकाउंट और खाता खोल के बैठ गए हैं, कह रहे हैं मुझे ही कोई भीख दे दो। मोदी जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उनका राष्ट्रद्रोह उस समय कहाँ मर जाता है, उनका देशभक्ति कहाँ मर जाती है, जब वो सरदार पटेल की मूर्ति को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाइना से मंगाते हैं। दिवाली के समय पे सारा का सारा व्यापार पे कब्जा कर लेता है चाइना। कहाँ मर जाता है उनकी देशभक्ति। नरेंद्र मोदी जी, अगर चाइना को सबक सिखाना है तो सबसे पहले एक होना होगा, क्योंकि जब तक ये उंगली बिखरी हुई है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के तौर पर, दलित के तौर पर, आदिवासी के तौर पर, तो तब तक इन्हें कोई भी तोड़ के चला जाएगा। लेकिन जिस दिन ये उंगली मुट्ठी बन गई, उस दिन ये समस्त देश में भारत की ओर आंख उठाने वाले, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, सबको निस्तो नाबूद कर देगी।